A very good morning, dear student. Now, how are you all? I hope you keeping all fine. Now, next in today's class is about the new chapter, that is the force and the machine. So, in this chapter, first we discuss about the water force, and then we discuss about the energy, and then all we discuss about the machine or a simple machine. So as you know that we are in our daily life, we are performing many type of activities, and this all the activities यानी बहुत सारे आप सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हो, आप साइकिल चलाते हो, खेलते हो, कूदते हो, हाँ बैग को उठाते हो, कुछ और काम करते हो, तो मीन्स we are engaged in many activities. So this all the things means all the activities needed water. We are applying the force in the term of water pushing and पुलिंग. तो ये उस सभी एक्टिविटी में कहीं पे अपन पुश करते हैं, कहीं पे अपन पुल करते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, किसी को खींचते हैं, जैसे पानी को उठाना है, बैग को उठाना है. सो दिस इन्वॉल्व वाटर द पुशिंग एंड पुलिंग. सो दिस पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज वाटर फोर्स. सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस फोर्स? Force means water. The force means water. The force means the pulling and pushing of an object that produce motion is called water force. Means push and pull. Okay, push and pull applied on an object. Object is called force. That is called water force. तो फोर्स क्या है? ए पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर आप जो पुश कर रहे हो, आप धक्का दे रहे हो या इसको खींच रहे हो, दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड फोर्स. सो इट्स वेरी डिफरेंट सिंपल डेफिनेशन फॉर फोर्स. फोर्स मीन्स ए पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. एंड बाय अप्लाइंग द फोर्स जब आप फोर्स लगाओगे, पुश और पुल करोगे, देन व्हाट विल हैपन? मींस दिस पुश एंड पुल, then it produce water motion. It produce water motion or a movement. Suppose that for example if मैंने ये पे कोई ब्लॉक रख दिया, ओके, एक ब्लॉक रख दिया 5 kg का, है ना. अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो उसको. क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो. पुश कर रहे हो मीन्स क्या लगा रहे हो? वी आर अप्लाइंग द सम फोर्स ऑन इट. तो जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स इन टर्म ऑफ पुश, मींस इसको पुश करेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस क्या होगा? ये मूव करके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन होगा. और ये क्या करेगा? चेंज इन पोजीशन. It will change in its position. So we can say that when we are applying some force on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं, चाहे पुल और पुश करते हैं, तो उसकी पोजीशन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. वो अपनी स्थिति एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह स्थिति पे चला जाता है और वो मोशन में आ जाता है, मूव करने लगता है. So a boy pulling a toy car, a boy pushing a pedals of the bicycles, and a lady drawing the water from the well. These all are the examples of water. This applying force or of pushing and pulling. Now the effect of force means what are the effect of force? कि force के कारण क्या क्या कर सकते हैं अपन, और effect of force. So force जो है, now next we discuss about the effect of force. So first the force can change the state of motion, means object को रेस्ट में वो मूवेबल बना सकता है. A force can move the stationary object. First thing, force can move stationary object. यानी सपोज है, फर्स्ट हमने बताया कि ये रेस्ट फॉर्म में, कैसे है? ये रेस्ट में कहीं पे कोई पड़ा हुआ है, तो
जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये स्टेशनरी है, बाद में उसमें क्या आ जाएगा, उसमें मूवमेंट आ जाएगा, यानी वो मूव करने लगेगा, मोशन में आएगा और वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ तक आ जाएगा। चाहे वो 2 मीटर चलो या 1 फीट मूव करो, कितना भी मूव कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड्स ऑन द हाउ मच फोर्स वी अप्लाइड ऑन अ एरिया, यानी कितना फोर्स उसके ऊपर लगाया है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा दूर जाएगा और कम फोर्स लगाओगे तो कम दूरी तय करेगा। ए फोर्स कैन ऑल्सो मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। अब ये स्लो है तो और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फास्टर, यानी वो और भी तेज। हाँ, सेकेंड थिंग्स ऑब्जेक्ट मूव कैन मूव फास्टर, और फास्टर है तो उसको आप पुश करके स्लो भी कर सकते हो और स्लो, यानी आप फोर्स लगाकर, इफ वी अप्लाइंग द फोर्स, आप जोर से फोर्स लगा रहे हो तो वो तेजी से आएगा, और उसी को यदि फोर्स लगा के यानी पुल कर रहे हो, पीछे से खींच रहे हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट थर्ड थिंग, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जस्ट लाइक आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, हाँ, आप बैडमिंटन खेलते हो तो आप बैडमिंटन से मारते हो ना, या फिर बैट से आप मारते हो बॉल को, या फुटबॉल को किक मारते हो तो क्या हो जाता है, या स्मॉल छोटे छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं तो उससे हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे बॉल इधर से आ रही है और बैट से हमने इस डायरेक्शन में मार दिया या इस डायरेक्शन में मार दिया, पॉइंट पे मार दिया, लेग में शॉट खेल दिया, ऑफ साइड में खेल दिया, तो वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, a force can also stop the moving object. A force can slow down the moving object when applied on opposite directions to which the object is moving। और यदि बहुत टाइम आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, उसके सामने से हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड आ रहा है सामने से और आप उसकी है ना लॉरी को या फिर उसकी साइकिल को आप रोक देते हो, तो उसकी यदि अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा देते हो वो उसकी स्पीड को स्लो कर सकता है। ए फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन, it can change shape and size, यानी फोर्स के द्वारा अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को भी चेंज कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक आप रबर बैंड स्प्रिंग आपने देखा होगा, जैसे आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ, उसकी साइज बढ़ जाएगी। सोफे पे बैठोगे तो सोफा स्क्वीज कर जाएगा। बैलून है, गुब्बारा फुलाया और उसको आप स्क्वीज करोगे। लेमन है, नींबू है, ऑरेंज है, उसको स्क्वीज करोगे, उसमें से जूस निकालोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आटा गूंथते हो आप, तो आटा गूंथते हैं तो उसके ऊपर आप फिस्ट से, मुट्ठी से तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या है, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द चेंजेस ब्रॉट बाय दिस फोर्स। यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स किसी भी स्पीड को रोक सकता है, उसको मूवेबल कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, स्लो कर सकता है और उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। एंड इट ऑल्सो कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द 6 different changes that can be done by the force। चेंज इन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, देन स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, साइज और शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय द फोर्स। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स की क्या क्या टाइप्स है, तो वी डिस्कस वन बाय वन। सो देयर आर द डिफरेंट मेनली वी आर डिस्कस हियर, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ forces। We discuss here the gravitational force, electrostatic forces, friction force and a muscular force। Okay, so I hope you यहाँ तक किसी को कोई क्लियर है, सबको कोई डाउट नहीं है। Okay, so types of force। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट अपना है ग्रेविटेशनल। सेकेंड इज व्हाट, समटाइम्स इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी।
Then we discuss the magnetic force. Third आपका है muscular force. फोर्थ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक. So first we discuss about what a gravitational force. Gravitational force means the force that attract object to the center of the earth is called a gravitational force. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जैसे ऐसे ऊपर उठाओगे फेंकोगे तो एक फिक्स हाइट पे जाके वो नीचे गिरेगा. यानी ये एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ हर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अपने नीचे की तरफ खींचती है. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स और दिस ग्रेविटी. ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट मेक्स द थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड. यानी ग्रेविटी के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा वापस से ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा. आप बॉल ऊपर आता है ना, ऊपर उछालते हो तो फिर वापस वो कहाँ पे जाती है, ऊपर जाती है क्या? नो, वो वापस क्या करती है, कुछ ऊंचाई पर जाकर फिर अगेन इट्स फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. So when an apple falls from the tree, it falls towards the ground. When you throw a ball in the sky, it falls to the ground after going the some height. And this force is discovered by Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton एक बाग में बैठे थे और अचानक से ऊपर से सेब ना एप्पल के पेड़ से सेब एप्पल नीचे गिरा. तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया. तो वहीं से उन्होंने इस फोर्स की डिस्कवरी की, ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो डिस्कवर्ड हुआ. देन मैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force means the force which is exerted by the magnet on the magnetic material. जैसे आपने देखा मैग्नेट के थ्रू आप कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आप मूव कर सकते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं. सो द फोर्स बाय विच ए मैग्नेट पुशेस और द पुल द आयरन ऑब्जेक्ट और अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. थर्ड जो है वो मस्कुलर फोर्स. द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स. यानी अपने मसल्स के द्वारा अपन मसल्स से कोई भी फोर्स को कोई भी काम करते तो वो मस्कुलर फोर्स है. व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स. यानी आप अपने स्कूल बैग उठा रहे हो, किसी को पुश कर रहे हो, बैट को पुश कर रहे हो, किसी बॉक्स को पुश कर रहे हो, टेबल को चेयर को पुश कर रहे हो. सो वी आर अप्लाइंग अवर मस्कुलर फोर्स और मसल्स फोर्स है ना, मस्कुलर फोर्स यानी मसल्स से अपन कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे. So we are applying a muscular force there. So muscular force is applied in the opening the door of kicking a football, plugging the fruits from the trees. Then next one electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के टुकड़े आप डाल देते हैं, फेंक देते हैं और फिर एक कॉम या प्लास्टिक का स्केल लेकर हम अपने हेयर में रब करते हैं और उससे फिर उसके पास ले जाते थे. वो बीट्स ऑफ पेपर क्या होता है उसके चिपक जाते हैं. तो वो किसके कारण आता है? दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So this bits of the paper sticks on the comb. This happens because of the electrostatic force. Some materials when they rubbed with the other material get charged. This charged material तो ये किसके कारण आया? ये फ्रिक्शन के कारण, चार्ज के कारण आया. ठीक है, तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अपन एक दूसरे के ऊपर रब करते तो वो चार्ज हो जाता है. These charged materials either attract or repel the other object. Here the comb gets charged due to the running through the ड्राई हेयर एंड अट्रैक्ट द टाइनी बीट्स ऑफ पेपर. तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल दिया उसमें क्या होता है, जो कॉम है या फिर स्केल है वो क्या है, जब हम ड्राई हेयर में अपने सूखे हुए बालों में रफ बालों में यदि आप उसको घिसते हैं, रब करते हैं तो उसके कारण उसके ऊपर थोड़ा चार्ज आ जाता है और उस चार्ज के कारण ही वो पेपर को अट्रैक्ट कर पाता है.